अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में आज हमारा जो दूसरा लेक्चर है दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की शाखें। बायोलॉजी की शाखें आप पहले 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम एक दफ़ा फिर गो थ्रू करेंगे। Here is all the branches that we will discuss in our lecture today. फर्स्ट ऑफ ऑल है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है शेप, फॉर्म। इसमें हम जानदारों की शेप और फॉर्म का मुतालिया करते हैं कि वो एक्सटर्नली और अपीरेंटली किस तरह के नज़र आते हैं। द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट आता है एनाटमी। एना का मतलब होता है अप टू, टॉम का मतलब होता है कटिंग, यानी किसी चीज़ को काट कर उसके अंदरूनी हिस्सों का मुतालिया करना एनाटमी कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किडनी के अंदरूनी हिस्सों का मुतालिया करना हो तो हम उसका तूली तराशा लेते हैं और उसके अंदरूनी हिस्सों का मुतालिया करते हैं, मतलब कि हम गुर्दे की एनाटमी का मुतालिया कर रहे हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड एनाटमी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करते हैं, क्योंकि वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम इसे आम आँख से मुतालिया नहीं कर सकते। ठीक। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यू। नेक्स्ट आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियो का वर्ड फाइसी से निकला है और फाइसिस का मतलब होता है नेचर। इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी नेचर क्या है, उनका फंक्शन या फेल क्या है, उसके बारे में हम मुतालिया करेंगे। स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टमक होता है। स्टमक का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, ये उसका फंक्शन है, तो इसे हम स्टमक की फिजियोलॉजी कहेंगे। मतलब स्टमक की फिजियोलॉजी क्या है? फूड डाइजेशन। इसी तरह किडनी है, किडनी की फिजियोलॉजी क्या है? ब्लड फिल्ट्रेशन। देन आपके पास है सेल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो बायोलॉजी मतलब लाइफ को स्टडी करने से पहले हमें उसके बेसिक यूनिट सेल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल को स्टडी करते हैं कि सेल की साख्त क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। देन आ जाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। इस शाख में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स। मरने के बाद कुछ चीज़ें अपना इम्प्रेशन छोड़ देती हैं और वो इम्प्रेशन जो होता है उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। जैसे आपने डायनासोर का नाम सुना हुआ है।
आपको बताया कि वो किसी ज़माने में मौजूद था लेकिन अब नहीं है। ठीक, हमें कैसे पता चला? हमें उसके फॉसिल से पता चला, क्योंकि जब डायनासोर इस दुनिया से गए थे तो रॉक्स के ऊपर अपने कुछ इंप्रेशन छोड़ गए थे, अपनी बोन्स की शक्ल में, अपने ढांचे की शक्ल में। ठीक, तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि जो डायनासोर कभी थे, मतलब कि फॉसिल्स और उनकी फॉसिल्स का स्टडी करना, एवोल्यूशन को स्टडी करना पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। पैलियोंटोलॉजी को 2 ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड किया गया है, पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी में हम प्लांट्स के फॉसिल्स का मुतालिया करते हैं और पैलियोजोलॉजी में हम जानवरों के फॉसिल्स का मुतालिया करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वर्ड जीन से निकला है। ये बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। कौन सी वेरिएशंस? ऐसी वेरिएशंस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती हैं, यानी कि विरासत। मतलब कि एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं उसे हम विरासत का नाम देते हैं। मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, इस सब की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का वर्ड एम्ब्रियन से निकला है और एम्ब्रियन का मतलब होता है अनबॉर्न। एक फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट, मतलब कि एग जो है वो फर्टिलाइज हुआ हो, फर्टिलाइज्ड एग से मुकम्मल जानदार बनने तक जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं उस सब के मुतालिया को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब वो फर्टिलाइज्ड एग प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स का भी हो सकता है। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट जब एक मुख्तलिफ मराहल से गुजरकर एक मुकम्मल जानदार बनने तक उसके दरमियान जितनी भी तब्दीलियाँ, जितनी भी डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं उसे एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ज़ू जियोग्राफी। ज़ू का मतलब होता है एनिमल, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि इस ब्रांच में हम जानवरों की ज़मीन पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मुतालिया करेंगे। अब देखें ज़मीन को यानी कि इस कुर्रा अर्ज़ पर क्लाइमेट और टेम्परेचर के लिहाज से मुख्तलिफ रीजन्स हैं और जो हर जानदार अपने क्लाइमेट के लिहाज से उनके मुख्तलिफ हैबिटेट्स हैं। कुछ जानवर जो होते हैं वो सर्द इलाकों में रहते हैं और वो गर्म इलाकों में नहीं रह सकते, और कुछ होते हैं वो गर्म इलाकों में रहते हैं, वो सर्द इलाकों में नहीं रह सकते। जैसे इसकी बेहतरीन मिसाल बर्फ़ानी रीछ है, वो बर्फ़ानी इलाकों में रहता है, इधर गर्म इलाकों में नहीं रह सकता। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड ज़ू जियोग्राफी। मोलेकुलर बायोलॉजी। इस शाख में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मॉलिक्यूल्स के लिहाज से मुतालिया करते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए लाइफ का मुतालिया करना मोलेकुलर बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ living organisms at molecular level is called molecular biology. Environmental biology. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है
उसका मुताला करते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो इन्वायरमेंट के जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसके साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, इस सब का मुताला करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी माहौल का एक हिस्सा होते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंटल बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। बायोलॉजी की इस शाख में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स का मुताला करते हैं जिसे आम आँख से नहीं देखा जा सकता, बल्कि उनके मुताले के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मसलन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्गी वगैरह इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, स्टूडेंट्स बायोलॉजी की इस शाख में हम ऐसी लाइफ का मुताला करते हैं जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहती हैं, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह की लाइफ। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़, फॉर एग्जांपल रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह। इसमें हम फ्रेश वाटर बॉडीज़ का जो केमिकल पैरामीटर्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उनके फिज़िकल पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि इनका जो इन बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है, पीएच है, इनकी जो सैलिनिटी है वो इनकी लाइफ पे किस तरह से असरअंदाज हो रही है। इसी तरह मैरीन बायोलॉजी है, इसमें हम ऐसी लाइफ को स्टडी करते हैं जो सीज़ और ओशंस में रहती है। स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज़ एंड ओशंस इज़ कॉल्ड मैरीन बायोलॉजी। इसमें भी हम इसके फ़िज़िकल और जो है केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है कि इनका जो टेम्परेचर है, इसकी सैलिनिटी है, इसकी पीएच जो है और इसका जो प्रेशर है वो किस तरह से लाइफ के ऊपर असरअंदाज होता है। पैरासाइटोलॉजी, इस ब्रांच में हम पैरासाइट्स का मुताला करते हैं। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। व्हाट आर पैरासाइट्स? स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, यानी अपनी फूड, रहने के लिए जगह और मतलब अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के ऊपर इन्हिसार करते हैं। या वो जिस जानदार के ऊपर रहते हैं उसे होस्ट कहते हैं। होस्ट के ऊपर रहते हैं, होस्ट से फूड लेते हैं, रहने के लिए जगह लेते हैं, बट इन टर्न उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो इनको पैरासाइट्स कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मॉस्किटो। जैसे एक मॉस्किटो अपनी फूड ह्यूमन बीइंग से लेता है, उसको उसका ब्लड सक करता है, तो जो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो मॉस्किटो के लिए एक होस्ट है, बट इन टर्न जो मॉस्किटो है वो ह्यूमन बीइंग्स को यानी अपने होस्ट को नुकसान भी पहुंचाती हैं, मलेरिया की शक्ल में, डेंगू की शक्ल में। यानी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी, इस शाख में हम ह्यूमन बीइंग्स का मुताला करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग दैट वी कैन स्टडी, जैसे इसकी एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, इसकी हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इसका जो है इकोलॉजिकल स्टडीज़ वगैरह, इसकी जेनेटिक्स, इसका एवोल्यूशन, हर चीज़ के बारे में, मतलब इंसान के बारे में मुताला ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ मैन इज़ कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी में हम सोसाइटी का मुताला करते हैं। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्यूनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज़ कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। मतलब कि एक सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग्स है, उसका अपनी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके जो है दूसरे जानवरों और पौधों के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस सब का मुताला सोशल बायोलॉजी कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत ही एडवांस ब्रांच है बायोलॉजी की। इसमें हम ऐसे जानवरों का मुताला करते हैं जिससे इंसान के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं,
जैसे जो है आजकल वैक्सीन तैयार की जाती है और बहुत सारी मेडिसिन तैयार की गई हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, जिसमें वायरसेस और बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी वैक्सीन तैयार की गई हैं। मतलब कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज़। तो स्टूडेंट्स, ये थी सारी ब्रांचेस। इसमें से पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकते हैं। जैसे डिफरेंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। किसी कोई डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की है।